चलो देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं, इसके अंदर हम समझेंगे ध्यान से। हमने हमने ये देखी थी, तीन इक्वेशन देख ली थी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ये तीन हम लोगों ने इक्वेशन देखी थी। इन तीन इक्वेशन का अब हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन तीनों मेथड देखेंगे हम लोग। सिंपल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा मेथड बोल देते हैं, फिर देखेंगे हम लोग कैलकुलस मेथड, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और फिर देखेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सिंपल मेथड बहुत आता नहीं है सिलेबस में, आपके एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन हल्का सा आइडिया इसलिए ले लो बिकॉज इसी का आधा पार्ट आगे काम आएगा उन दोनों स्टेप में। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं। वैसे ही तुम 9th क्लास में भी कर चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, करके तीनों इक्वेशन देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करेंगे वो समझते ध्यान से। वी हाँ, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, ये कॉमन है, लेट अस कंसीडर a body, let us consider a body is moving initially with velocity u, and due to the एप्लीकेशन यहाँ पे मतलब अप्लाई करने के लिए है, यहाँ पे ड्यू टू द अप्लाई ऑफ एक्सेलरेशन है ना, इस तरह से। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए, its velocity increases to v in t time. Its velocity increases to t time while displacing s, मतलब एक बॉडी थी जिसकी इनिशियली वो किस स्पीड से चल रही थी, u स्पीड से चल रही थी, लेकिन उसमें मैंने एक्सेलरेशन लगाया t टाइम तक। थोड़ी देर तक क्या लगाया मैंने, एक्सेलरेशन करने की वजह से उसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई है, v वेलोसिटी हो गई है। और ऐसे करने में उन्होंने कितना डिस्प्लेस कर लिया, s डिस्प्लेसमेंट कर लिया। ये आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ, मतलब ये नॉर्मल आपका स्टेटमेंट आ गया। आगे समझते ध्यान से। अब इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, we know that acceleration is defined as, acceleration is defined as a equals to change in velocity upon time interval। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी
अपॉन टाइम, ये ए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन। सो ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी इधर आ गया तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हाँ ज्योति, ये जिस समझ में आई कि नहीं आपको, फर्स्ट इक्वेशन सिंपल एकदम, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, आंसर आ जाएगा। इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो ज्योति, प्रिंट स्क्रीन करके पेंट में कंट्रोल भी कर दो, सेव हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट एसआरसी, हाँ प्रिंट स्क्रीन, विंडो वाला जो वो होता है साइन, उससे प्रिंट एसआरसी। विंडो वाला नहीं, सिंपल ऊपर इन कोने में होता है प्रिंट ऐसा से ऊपर नंबर लॉक सर नहीं, 2 बटन दबाने पड़ते हैं सर, एक वाला विंडो वाला लोगो जो होता है जिस पे लोगो, और एक वाला दबाना, उससे सेव हो जाता है। हाँ स्क्रीनशॉट आया था। अच्छा, मुझे तो वही पुराना वाला में वो प्रिंट स्क्रीन करके पेंट में कंट्रोल भी। चल तो वो प्रिंट में आके सेव होना पड़ता होगा। ठीक है, नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, बढ़िया, फिर तो अच्छी बात ही नहीं। ठीक है, ये चीज हो गई है। सेकंड देखते हैं अब हम लोग, सेकंड इक्वेशन करते हुए हमें नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी वैसे मैंने ये बोली थी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बोला था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। लेकिन यहीं पे अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये चीज समझो, इसमें क्या होता है आपका, मतलब हमें क्या निकालना है इसमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो एक बात समझ में आती है, अगर वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी एंड स्पीड बढ़ते 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 उसकी 50 मीटर पर सेकंड हो गई, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने में थोड़ा टाइम लगाओगे। अगर मैं बोलूं 20 की स्पीड से चले जा रहे पूरे टाइम 3 सेकंड के लिए, तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया कि 20 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड के लिए चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका, 60 मीटर हो गया। इजी था एकदम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे उसका। बात समझ में आती है। तो एक चीज यहाँ पे आती है समझना ध्यान से, जब भी नोट करके यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, नोट करके for uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें यूनिफॉर्म वो जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2। अगर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से बढ़ी जा रही है, मतलब उसकी बढ़ने की जो वो है उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस टाइप से बढ़ रही है, तो उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और इस जगह हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v प्लस u अपॉन 2। ये u लिखा है, शायद तुम्हें समझ ना आ रहा, ये v है, ये u है जो कि, ठीक है। तो v प्लस u अपॉन 2। अब ये एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी आ गई v प्लस u अपॉन 2। और ये कितनी देर के लिए चला है, t टाइम के लिए। कितनी देर के लिए चलाती है, t टाइम के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
देखो एवरेज वेलोसिटी मैंने वहां पे जब आपको क्वेश्चन कराए थे तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, हम लोग एवरेज वेलोसिटी तब निकालते हैं जब हमारे पास वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो। जैसे हम मुरादाबाद से दिल्ली गए तो हम लोग कभी 20 की स्पीड से चले थे, कभी 100 की स्पीड से, कभी 80 की स्पीड से, कभी 70 की स्पीड से। तो मैंने वहां पे क्या निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी निकाली थी या एवरेज स्पीड निकाली थी। तो उसको निकालने से क्या फायदा हो गया कि मुझे कांस्टेंट एक सिंगल वैल्यू पता चल गई कि मेरी ये स्पीड है। जैसे 20, 80, 19, 90, 20 था, 80 था, 90 था, फिर 100 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर वापस 70 आ गया, फिर 60 आ गया। इस टाइप से आपकी स्पीड बार बार वेरी कर रही थी। तो हमने बोला एक काम करो, तुम सब कुछ छोड़ो, तुम एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाली। अब अगर उसी वेलोसिटी से मैं कंटिन्यूअसली 3 घंटे चलूं तो वापस मैं दिल्ली उसी रेट उसी टाइम में पहुंच जाऊंगा। तो वही था एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो निकालना हो, so displacement is equals to average velocity into time। ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया अब हमने, क्योंकि अब एवरेज वेलोसिटी की एक लौती अकेली वैल्यू आई है। पहले क्यों नहीं लगा सकते थे हम लोग, क्योंकि पहले वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही थी। ये चीज समझ में आती है ज्योति, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, एस से। यहां पे हमने दिखाया डिस्प्लेसमेंट इज एस। एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, v प्लस u अपॉन 2 इंटू टाइम कितना है t। यहां पे हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट में सब दे रखा है, टाइम t है, डिस्प्लेसमेंट s है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। तो अब हमारे पास यह है इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। उस इक्वेशन में s है, u है, t है, a है। इस इक्वेशन में s है, u है, t है, a नहीं है, v एक्स्ट्रा है। तो हमें v को हटा के क्या लाना पड़ेगा, a लाना पड़ेगा। कैसे लाएं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो। मतलब इस इक्वेशन को वो बनाना है तो यहां से v हटाना पड़ेगा, a लाना पड़ेगा। तो रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ v बाय दिस इक्वेशन। So from equation first, u plus 80 लिख देंगे। equation first v equals to u plus 80। तो जब हम लोगों ने लगाया तो s की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, s is equals to v की जगह क्या लगा था, u plus 80, u plus 80 plus u upon 2 into t। सर 2u हो जाएगा, 2u हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल नहीं ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसका, s is equals to, अभी 2 उधर जा सकता है, 2s हो जाएगा, 2 इधर जा सकता है क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई है। तो यहां पे देख लो u प्लस u इज 2u प्लस 80 इंटू टी अपॉन 2 को इधर लेके गए तो 2s सर कॉमन ले सकते हैं हम 2ut प्लस 80 स्क्वायर। सर 2 को कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ 2 को कॉमन ले सकते हैं। फिर कट जाएगा सर 2 से 2। ज्योति कुछ भेजा है, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा उसको। ठीक है, 2s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमें s की वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर ले जाना पड़ेगा, मतलब गलत लाए हम लोग, वहीं इसको ये रहने देते। तो s को क्या करूं, 2 को मैंने इसके नीचे भी ले लिया और 80 स्क्वायर के नीचे भी ले लिया। ऐसे समझ में आता है, 2 से 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेम इक्वेशन आ गई सर, ये है ना, आगे वो इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, सेकंड इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट भी इससे निकल। हाँ, तो हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी थी, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दी। तो प्रूफ कराइए सर खाली, ये हाँ। सर प्रूफ है, ये प्रूफ है यहाँ पे। हाँ, जो कि क्वेश्चन में आया यहाँ पे। ये 2 इक्वेशन आ गई है, इसको नोट कर लो, फिर मैं थर्ड इक्वेशन बताता हूँ।
फैन नहीं चला, फैन चलाओ। दूसरा फैन सर रहने दीजिए, तो मौसम भी सही हो रहा पक्का ना? मुझे भी आज जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिखा मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाता है आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। सिंपल एकदम। देखो यहाँ पे मुझे v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, s चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये वाला कहाँ गया मेरा, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करूंगा। वी नो दैट, अच्छा इसको करने के दो मेथड होते हैं। ये मैं अपना मेथड है, बुक में दूसरा मेथड भी होगा, या स्कूल में हो सकता है कुछ और मेथड का है, तो दूसरा भी सही होगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, मुझे इजी लगता है। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। बात समझ में आती है? इस इक्वेशन को अगर ऐसा बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से किसको हटाना पड़ेगा, टाइम को हटाना पड़ेगा ए लाना पड़ेगा और ए लाना पड़ेगा। कहाँ, किसको यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, अभी थर्ड मान, सेकंड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो यहां से t की वैल्यू क्या जाएगी, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू टी। इस t की वैल्यू को हम लोगों ने इसमें रखा पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इसमें रखा तो s की वैल्यू क्या आ गई है, v प्लस यू अपॉन टू v माइनस यू अपॉन ए, मल्टीप्लाई कराई a प्लस बी, बिल्कुल a प्लस बी, a माइनस बी, तो ऊपर तक क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a इक्वल्स टू s। आगे इक्वेशन 2 एक मल्टीप्लाई इधर हो गई, तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू। हाँ भैया ज्योति, समझ में आ गई वाली चीज। इक्वेशन बहुत इजी थी, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन इसका हमें हिंट लेके आगे करना है, तो इसलिए हम लोगों ने हल्का सा समझा इसको। इसको भी नोट कर लो, फिर जल्दी से आएंगे कैलकुलस मेथड पे। जब कैलकुलस मेथड करेंगे तो आपको कल वाला क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ज्योति जब हो जाए तो बता देना। मैं बुक लेके आता हूँ, आ रहा हूँ मैं, बुक लेके आता हूँ।
सर आप भी स्प्रिंग फील्ड में पढ़ाते हैं? वीकेएस में। ठीक है, यहाँ पर जो लाइन लाइन पर सर ये भी तो रखते हो। वो तो होता है। हाँ, अब हम आएंगे कैलकुलस मेथड। ये इस तरह आ सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी एक बार को ना आए चलेगा, लेकिन इसके आने के बहुत चांसेस रहता है। अगर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो जाता है तो ये वाली चीज मिल जाएगी। अच्छा, ये चीज आए या ना आए, लेकिन इससे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कैसे हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, देखो एक चीज समझना ध्यान से। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, पहले तो इसको समझो। एक क्या होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसके अंदर क्या रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? स्पीड कांस्टेंट, मतलब सेम स्पीड से चलेगा। बात समझ में आती है? मतलब अगर मैं इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूं तो उसमें टाइम नहीं आएगा। मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन अगर ये लिखी है 3t + 4, तो इसमें तो क्या मतलब है, t की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो वेलोसिटी कुछ और, t की वैल्यू 2 लगाऊंगा तो वेलोसिटी कुछ और, t की वैल्यू कुछ और लगाऊंगा तो वेलोसिटी की कुछ और। मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसमें तो ये है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो उसके अंदर t नहीं आना चाहिए। मतलब सिंपल ऐसे है कि v = 7, v = 20, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड हमेशा कितनी रहेगी? 20 रहेगी, बिल्कुल ये चेंज नहीं आएगा। सर कैलकुलस मेथड तो आपने पहले करा दिया। कैलकुलस मेथड मैंने वो कैलकुलस बताया, उसको इसमें कैसे यूज करना है वो अब मैं समझाऊंगा इसे। ठीक है, यहां पे समझ में आता है। और दूसरा होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसका क्या मतलब है? इसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें यूनिफॉर्म मोशन था, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन क्या रहता है इसमें? कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला 5 a = 5 मीटर/सेकंड², इसका ये मतलब है हर सेकंड में 5 मीटर/सेकंड की स्पीड बढ़ेगी। मतलब पहले स्पीड अगर 20 थी तो अगले सेकंड कितनी हो जाएगी? 25, उसके अगले सेकंड कितनी हो जाएगी? 30, उसके अगले सेकंड कितनी हो जाएगी? 35। मतलब आपकी स्पीड क्या होती जा रही है? बार बार बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड विल चेंज एट दिस रेट, मतलब पर यूनिट टाइम में 5 का चेंज आएगा स्पीड में, डिस्टेंस में नहीं, स्पीड में। तो इट मींस स्पीड जो है वो इस बार टाइम पे डिपेंड कर रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में क्या हो जाता है? स्पीड आपकी किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे डिपेंड करती है। तो अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, अगर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूंगा तो वो कुछ ऐसी आएगी 3t + 2, या वेलोसिटी = 6t, या वेलोसिटी = 7t + -1। इसका क्या मतलब है? टाइम की वैल्यू जब इसमें, अभी एक इक्वेशन देखते हो कोई सी, अगर टाइम की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 2 6, 6 + 2 8। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 3 9, 9 2 11। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 17। 9 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 9 3 27, 27 और 2 29। तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ टाइम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है? चेंज होती रहती है। इसमें आप एक चीज समझना ध्यान से, देखो वेलोसिटी का अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी 1 सेकंड में कितनी है? t = 1 में कितनी थी वेलोसिटी? 5। t = 2 पे कितनी वेलोसिटी हो गई? 3 2 9, 6, 6 + 5, 6 + 2 7। t = 3 में वेलोसिटी कितनी हो गई?
टी इक्वल्स टू 3 पे वेलोसिटी कितनी होगी 11 3 3 जा 9 2 जा 9 और 2 11 टी इक्वल्स टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई 3 4 जा 12 प्लस 2 14 आप ये बताओ क्या वेलोसिटी में गैप जो है यहाँ पे वेलोसिटी 5 थी क्या वेलोसिटी में सेम चेंज आ रहा है या अलग अलग चेंज आ रहा है हाँ भैया ज्योति वेलोसिटी में सेम चेंज आ रहा है मतलब पहले वेलोसिटी 5 थी डिफरेंट है बिल्कुल 2 का गैप आया अगले सेकंड में कितने का गैप आया 4 का उसके अगले सेकंड में कितने का गैप आया 3 का इसे 4 के 11 से 14 ऐसा है ना बात समझ में आती है मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है नहीं 3 2 जा 6 2 जा 8 हाँ कर दी यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि सेम आता है अब देखो अब क्या बताओ सेम है कि डिफरेंट है सर वही भी डिफरेंट पहले वाले में तो सब different 5 से 8 के बीच में कितने का डिफरेंस 3 का 8 से 11 टाइम में देखना इसे देखना हाँ अब कितने का 3 का अब कितने का 3 का मतलब हर बार वेलोसिटी में कितने का चेंज आता जा रहा है 3 का यानी इसमें एक्सेलरेशन कितना हो गया आप बता सकते हो 3 में एक्सेलरेशन हो गया इट मींस इसमें क्या हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 3 मतलब हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड क्या होगी इसमें बढ़ेगी ये जी सर में ज्योति आपको समझ में आया तो ये है आपका तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो उसके लिए अब आप यहां पे भी देख लो देखो इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में देख लेना जो भी इक्वेशन लिखी है ना सब में वैलिड होगा t इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आ जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू 6 t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 12 t इक्वल्स टू 3 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 18 t इक्वल्स टू 4 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 24 अभी भी कितने कितने का गैप चल रहा है 6 का यानी एक्सेलरेशन कितने का हो गया 6 का इसका मतलब ये भी क्या हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो गया तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है वेलोसिटी विल इंक्रीज विद द सेम रेट और द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी में तो पक्का टाइम आएगा ही आएगा अगर वेलोसिटी में टाइम नहीं आया तो आपका वेलोसिटी बढ़ ही नहीं सकती अगर सिर्फ वेलोसिटी में ऐसे लिखता हूं वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं वेलोसिटी 2 है तो वो 2 ही है अभी तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही लेकिन अगर मैंने लिखा t प्लस 2 तो अब टाइम के साथ साथ ये वेलोसिटी क्या होने लगेगी चेंज होने लगेगी तो यानी ये चीज जो दिखाती है वेलोसिटी की इक्वेशन ऑफ टाइम शोज एक्सेलरेशन ये क्या दिखाती है हमें एक्सेलरेटेड मोशन बताती है क्या दिखाती है हमें एक्सेलरेटेड मोशन दिखाती है बात समझ में आती है ये स्टेटमेंट समझ में आया वेलोसिटी की इक्वेशन टाइम वाली हमें क्या बताएगी एक्सेलरेटेड मोशन दिखाएगी मतलब वेलोसिटी में पक्का क्या आना चाहिए टाइम और क्या एक्सेलरेशन में टाइम आना चाहिए अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ये मुझे और बताओ क्या एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ये चीज मुझे और बताओ क्या एक्सेलरेशन में टाइम का फंक्शन होना चाहिए या नहीं यस और नो नहीं ठीक है बिकॉज अगर एक्सेलरेशन भी चेंज होने लगेगा एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट यहां लिखा था इतना बड़ा देखो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए तभी आपका पॉसिबल है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा क्या चीज एक्सेलरेशन खाली वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड वेलोसिटी भी नहीं होता वेलो एक्सेलरेशन अपनी एक क्वांटिटी है उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो गया हाँ भाई अब समझ में आया तुम्हें एक्सेलरेशन फिक्स रहने वाला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम ये चीज है तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे ठीक है इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे कुछ इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसको मैं रब कर रहा हूं ठीक है
अब आगे एक और चीज समझेंगे हम लोग, इसका आगे जो टॉपिक आएगा वो ये है। हाँ, अब देखो, अगर मैंने बोला, सुनना ध्यान से, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट आपका किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। और ये तो कोई सा भी मोशन हो, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो, कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट तो बार बार चेंज होना चाहिए, तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट मोशन कहलाया जाएगा। अगर टाइम के साथ साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा तो क्या मैं मोशन में कहलाऊंगा? नहीं, मैं तभी मोशन में कहलाऊंगा जब मेरी डिस्टेंस, जैसे जैसे टाइम चेंज हो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। It means displacement is always depends on time. A displacement is always the function of time. बात समझ में आती है? तो मैंने यही बोला। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैं जो x है या s जो है वो क्या है, एक फंक्शन ऑफ टाइम है। अब आगे को एक और चीज समझते हैं ध्यान से। क्या मेरा वेलोसिटी, मैं क्या प्रूफ कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर रहा हूं। और इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए होता है, हमेशा एक्सेलरेशन के लिए होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा कहाँ काम करता है मेरा, जहां जहां पे एक्सेलरेशन हो। अगर एक्सेलरेशन होगा तभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा। तो अब ये बता, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन है तो इसमें जो वेलोसिटी आएगी, क्या वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में या इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी तो चेंज होनी चाहिए ना, है ना? तो ये होना चाहिए। बात समझ में आती है? ये चीज है। अब अगर मेरी वेलोसिटी का फंक्शन, तो मैंने बोला वेलोसिटी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी भी क्या है मेरा, फंक्शन ऑफ टाइम है। वो कुछ भी इक्वेशन हो, कैसे भी इक्वेशन, हमें उससे मतलब नहीं। अब आगे एक चीज ये समझने ध्यान से, अब इस इक्वेशन को देखेंगे हम लोग। इस इक्वेशन से हम लोग अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे, इससे हम लोग एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम वेलोसिटी को डिवाइड बाय टाइम कराएं या मल्टीप्लाई बाय टाइम कराएं? टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड बाय टाइम या मल्टीप्लाई बाय टाइम? मल्टीप्लाई। डिवाइड बाय, एक्सेलरेशन निकालना है ना। यस सर। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन मैंने बोला था कि अगर ये बार बार चेंज हो रहा है तो हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं करा सकते, हम लोग क्या कराएंगे, इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे, कैलकुलस यूज करेंगे। बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों चीजें बार बार चेंज हो जा रही हैं, तो अब हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा। इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ऑफ dt इंटू v। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बात में पक्का? हाँ भैया, जो ये चीज समझ में आती है। तो ये डिफरेंशिएशन है ना, ये डिफरेंशिएशन है, तो हमने डिवाइड बाय टाइम करा इसको। एक मिनट रुको, बस एक चीज,
हम लोगों को ये मालूम है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, और चेंज को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। कैलकुलस में चेंज वाली चीज क्या होती है, डी। ये हमने बताया था डी, डेल्टा जिसे बोलते थे, डेल्टा। डेल्टा मतलब डी क्या होता है, बहुत छोटा सा चेंज होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या बोला, डीवी अपॉन dt, dv अपॉन dt। अब यही चीज हम लोगों ने, अब हमें निकालना क्या है, अब हम लोगों ने क्या काम किया, dt को इधर लेके गए, dv को यहीं रहने दिया, इस वाली चीज को इधर लेके गए, तो ये क्या हो गया, a dt इक्वल टू dv हो गया। ये चीज समझ में आती है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कुछ वैसी तो होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे dt और यहाँ पे dv लिखा होता है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब हम लोगों ने क्या काम किया, दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेट किया। और किस तरह से किया, लिमिट्स लगाई इसमें हम लोगों ने, लिमिट्स होती थी नीचे ऊपर लगाते थे। एट टाइम t इक्वल टू 0, जब 0 टाइम होता है तो वेलोसिटी क्या लिखी जाती है, वेलोसिटी इज u। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, u, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। 0 टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, u वेलोसिटी बोलते हैं, u। ठीक है, टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 ही होगी। नहीं जरूरी नहीं है, जैसे जब हमने ऑब्जर्व करना देखा, हो सकता है उस समय वो मूव कर रही हो, जैसे हमने उस दिन खिड़की वाला एग्जांपल लिया था, जब मैंने देखना शुरू किया तब वो चल रही थी, बात समझ में आती है। तो जरूरी नहीं 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी हो जाए तो अलग बात है, अच्छी बात है, नहीं तो हम मान के चलते हैं 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी, इनिशियल वेलोसिटी। एंड टाइम, एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे उसकी वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। मतलब मान लो 3 सेकंड के बाद देखना तो उसको मैंने v बोल दिया, 8 सेकंड के बाद बोलना तो उसकी वेलोसिटी क्या बोल दी मैंने, v बोल दी। तो अब यहाँ पे दोनों जगह क्या लगेगा, इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन पे लगेगी लिमिट्स। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dt का, तो लिमिट्स क्या लगेंगी, ये दोनों। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी का, तो यहाँ पे u और v लगेंगी। एक बार लिख के दिखा रहा हूं, फिर हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, और सिंपल इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। लिमिट्स लगाएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, टाइम की लोअर लिमिट क्या है, 0, और मैक्सिमम कितना गया टाइम, t, और 0 टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, u, t टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, v। हाँ भाई जो थी ये चीज, अब बताओ सर में आई कि नहीं आई, ठीक है शाबाश। अब देखो एक ही चीज मैंने पहले भी बोली थी, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं। तो एक्सेलरेशन से तो मैंने बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, dt 0 से लेके t इक्वल्स टू u v dv, और जब इंटीग्रेशन और d घटा जाता है तो इससे ही कट जाता है, और सिर्फ क्या बचेगा, t बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, a, इंटीग्रेशन में क्या बचा यहाँ पे t, 0 से लेके t, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ v, u से लेके v, a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है t, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है v, लोअर लिमिट कितनी है u। हाँ भैया ज्योति, तो सर जो इसके अंदर टी था वो कौन गया था, इसके अंदर का टी, उसी टी के तो वैल्यू लगाइए, उसी टी की जगह तो हम सारी वैल्यूज लगाते हैं। सर जो बाहर दे रखी होती हाँ मतलब अगर यहाँ पे 1 और 2 होता तो टी की जगह एक बार मैं 1 लगाता, एक बार मैं 2 लगाता, एक बार वैल्यू टी और 0 दे रखे तो एक बार टी लगाते, एक बार 0 है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो a की मल्टीप्लाई t से होगी 80, a की मल्टीप्लाई 0 से खत्म, v माइनस u, तो v की वैल्यू क्या आ गई, v इक्वल्स टू u प्लस 80। यहां तक ये चीज समझ में आई। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहली इक्वेशन। इसको थोड़ा सा देखना समझना, ठीक है। ये टॉपिक इतना ही आज का।